Assalamu alaikum class. Me Afsa Zafar under roll number 1714. Today our discussion topic is treatment of wastewater. How wastewater is treated and purified. Actually, clean water is the basic need of our life, human beings, uh, animals, and aquatic life. The water which we are use is oxygenated dissolved water. Usage of water is increasing day by day, is so extensive that we must purify the wastewater. The इस वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करने के दो सर्कमस्टांसेस हैं. हार्मफुल वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड टू हम Harmful wastewater is treated to control pollution and to manage the distribution system of household and industries. A type and degree of wastewater is depend on source and intent of the water. यानी कि जो भी हमने वेस्ट वाटर को ट्रीट करना होता है वो किस पे डिपेंड कर होता है, सोर्स पे और उसकी इंटेंट पे. वो कहाँ पे यूज़ होना है वाटर. अगर वो डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ होना है तो डोमेस्टिक लेवल पे इसको प्यूरिफाई करने के और तरीके हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे प्यूरिफाई करने के और तरीके हैं. जैसे कि हम जो डोमेस्टिक लेवल पे वाटर यूज़ करेंगे वो क्या होगा, डिसइंफेक्टेड होगा फ्रॉम बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट उसमें कुछ मिनरल्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के रह जाएंगे जो कि उसमें हार्डनेस ऑफ वाटर का काज कर सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ बॉयलर्स इन इंडस्ट्री में हम बॉयलर्स में इसको प्योरीफाई कर रहे होते हैं. उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरियाज रह जाते हैं लेकिन वो वाटर सॉफ्ट होता है क्योंकि उसमें मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल नहीं होते. अगर हमने इसके अलावा अगर हमने वाटर को डायरेक्टली डंप करना होता है रिवर्स में, डायरेक्टली डंप करना होगा उसके लिए हमें रिवर्स जो आम एरियाज हैं, जो लोकल एरियाज हैं, वहाँ पे क्या करते हैं कि वो उसको विग्रस का थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिवर में डंप कर देते हैं. लेकिन रिवर पे डंप करने के लिए हमें विग्रस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. लेकिन हम जो एयर रीजन्स में इसको डंप करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, उसकी ट्रीटमेंट नेसेसरी हो जाती है थोड़ी सी, जो भी हम ट्रीटमेंट करेंगे. हमने जो भी हाउस होल्ड म्यूनसिपल यूसेज या वाटर इंडस्ट्रीज वाटर या डिस्पोजल वाटर की जो भी ट्रीटमेंट करने के उसके लिए जो कुछ पॉइंट्स कुछ वो जो वे है ना ट्रीटमेंट का, वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप सम उसकी टाइप्स हैं. टिपिकल जो स्टेप्स हैं वो जो सब में ट्रीटमेंट के जो भी हम वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए जो जो स्टेप्स ज़रूरी हैं वो हमारे पास हैं. सेटलिंग ऑफ सस्पेंड मटेरियल, जो हमारे पास वेस्ट वाटर में जो जो सस्पेंडेड मटेरियल हो गए हम उसको क्या करेंगे, सेटल डाउन कर लेंगे. इसके अलावा एरेशन ऑफ एयर इन ऑक्सीडेशन, हमने क्या करना है, वो जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे उसमें उसमें से एयर को गुजारना है ताकि उन जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन हो सके और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो सके. अब प्रिलिमिनरी क्लोरीन ट्रीटमेंट, या ये क्या होता है कि कुछ जगह पे हम वेस्ट वाटर को क्लोरीन की ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं. इसमें हमारे पास ब्लीचिंग वाला जो प्रोसेस है वो आ जाता है. यूज़ ऑफ फ्लोकेटिंग एजेंट, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको हम कर रहे होते हैं फ्लोकेट कर. यूज़ ऑफ फ्लोकोलेटिंग एजेंट्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको अकोमोलेट कर लेते हैं यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं. इस लास्ट में हमारे पास आता है एडिशन ऑफ लाइम. जो एडिशन ऑफ लाइम होती है ये भी हम लास्ट में करते हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल हो वो कंप्लीटली फिनिश हो जाए, जो हमारे पास वाटर हो और हमारे पास जो वाटर हो वो सॉफ्ट और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ हो सके. वेट
वेस्ट जो वाटर है उसकी ग्रेट डील हो रही होती है, सबसे ज़्यादा उसका जो डील है वो कूलिंग पर्पस में यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन का पोल्यूशन होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। कि वो क्यों होती है कि जो डिफरेंट किसी भी चीज़ को वाटर क्या होता है कि वो जो उसमें वेस्ट मटेरियल आ रहे होते हैं वो अगर हॉट फॉर्म में होते हैं तो वो पानी क्या होगा, वो उनको कूल करने के बाद वो जो पानी हॉट खुद को हॉट कर लेगा और वो जब लेक्स और रिवर में जाएगा तो वो किस में चेंज हो, वो वहाँ पे क्या थर्मल पोल्यूशन कॉज कर रहा है। उस थर्मल पोल्यूशन की वजह से इम्प्योरिटीज वाटर के अंदर, हॉट वाटर की इम्प्योरिटीज आती हैं जो कि रिवर का पानी और लेक्स का पानी गंदा करती है। इनका ट्रीटमेंट भी नेसेसरी होता है। अब हम करेंगे कि वाटर को वेस्ट वाटर को ट्रीट कैसे किया जाता है। हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। हमारे पास जो पहला स्टेप है वो होता है प्री ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट से पहले एक प्री ट्रीटमेंट होता है। इसमें हम क्या करना है, स्क्रीनिंग ऑफ ग्रेट एंड स्लम, यानी कि जो हमारे पास स्टोन्स और गंदगी वगैरह होगी उसको क्या करना है, इकट्ठा कर लेना है, स्क्रीन कर लेना है। इसके बाद जो लार्ज पार्टिकल ऑफ ग्रेट स्क्रीन्ड एंड सैंड सेपरेट, जो हमारे पास कंकर स्टोन्स वगैरह और रेत जो वेस्ट वाटर में होगी, सबसे पहले उसको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। और ऑयली एंड ग्रीसी मटेरियल सेपरेटेड बाय मैकेनिकल स्किमिंग। मैकेनिकल स्किमिंग हमारे पास होती है जो एक घुमाया जाता है गोल। मैकेनिकल स्किमिंग में ये होता है कि जो हम वेस्ट वाटर होता है वो इस डिवाइस में से गुजारते हैं, तो जो ऑयली लेयर होती है वो जब वेस्ट वाटर रोटेट करता है तो वो ऊपर झग की तरह या ऊपर आ जाती है, ग्रीस और ऑयल की एक लेयर बन जाती है, तो वो वहाँ से सेपरेट कर जाते हैं। इसके बाद हमारे पास शुरू होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास जो बेसिक होता है उसमें से हमने क्या करता है, रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल। हमने उनमें जो वाटर में इनसॉल्युबल मटेरियल होता है जैसे फैटी एसिड, ग्रीस, स्टोन्स, ग्रिट, सब चीज़ों को क्या करना है, रिमूव करना है। इसमें हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होंगे, लेकिन हमने जब वाटर को रिवर में डंप करने के लिए जो डिफरेंट प्रोसेस उसमें आ जाता है, सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये एक हाई लेवल पे हो रहा होता है, ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, वहाँ पे इनकी फिल्ट्रेशन होती है और ये फिल्ट्रेट इसमें से वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो सेपरेट आउट कर देते हैं। अगर हमने इस वाटर को, वेस्ट वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करना होगा तो इसके लिए हमें सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अब लेकिन अभी हम कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम आगे इसके फर्दर थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसमें हमारे पास आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट की फर्दर स्टडी में हमारे पास आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो ट्रैश एंड लार्ज ग्रिट मॉलिक्यूल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव और रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि अब वो लार्ज बड़े बड़े साइज में होते हैं, उनका साइज का हम कम कर देते हैं ताकि वो सीवेज सिस्टम में अटके ना और वो फ्रिक्शन ना काज करें और फ्रिक्शन लेस होके वो मूव हो सके। सॉलिड पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, ये एक मशीन होती है, ये सॉलिड पार्टिकल्स जो स्क्रीन के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर इनको स्लग में ऐड कर दिया जाता है। इनको स्क्रीन से स्क्रैप करके इनको रिमूव किया जाता है और स्लग में ऐड कर दिया जाता है। बाद में हम स्क्रीन को क्लीन कर लेते हैं, किसके ज़रिए, पावर रैक्स के ज़रिए। इसके साथ ही हमारे पास एक कम्युनिटिंग डिवाइस है। वो क्या है, उसमें क्या होता है कि जो लार्ज पार्टिकल सॉलिड्स जो मौजूद होते हैं सीवेज में, उनको श्रड या ग्राइंड कर दिया जाता है ताकि वो इजीली सीवेज सिस्टम में से मूव कर सकें, ब्लॉक ना करें सीवेज सिस्टम को। इसके बाद ये तो था हमारा स्क्रीनिंग में। इसके नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ग्रेट रिमूव, जो हमारे पास स्टोन्स और वो वेस्ट वाटर में होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है। ग्रिट्स को हम वेस्ट वाटर से रिमूव करते हैं ताकि पाइप जो हो वो बंद ना हो, सीवेज के पाइप बंद ना हो और
ये इजीली ब्रूसली जो एरिया जिधर से ये गुजर रहे हैं वहां से इजीली जो सीपेज का पानी है वो गुजरता रहे। इनको ये इसका एडवांटेज होता है कि यहाँ पाइप, इसलिए हम इसको रिमूव कर रहे होते हैं। जो हमारे पास ग्रेट होती है वो नॉर्मली क्या होते हैं, टैंक के अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं और किस कंडीशन में, जब वो लो फ्लो में से गुजर रहे होते हैं तो वो नीचे नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। वेलोसिटी एंड इट इज देन फिर इसको हम क्या करते हैं, लो फ्लो के वेलोसिटी में से ये जब गुजरते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर इसको बाद में हम स्क्रैप कर लेते हैं स्लग में, इसको ये स्लग में चले जाता है। इसके साथ ही हमारे पास प्राइमरी सेंटीमेंट होता है। प्राइमरी सेंटीमेंट में क्या होता है, इसके साथ हमारे पास है प्राइमरी सेंडिमेंटेशन। ये एक ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का एक स्टेप है, थर्ड स्टेप। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे पास नीचे बैठे सेटलेबल और फ्लोटेबल जो भी सॉलिड्स पार्टिकल होते हैं वो क्या रिमूव करने में मदद करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले जो फ्लोटिंग और सेटलेबल मटेरियल्स होते हैं उनको अकोमोलेट कर लेते हैं। किसके ज़रिए, एक केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए या फ्लोटिंग एजेंट डाल के इसके अंदर इसको हम इनका इनको एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, अकोमोलेट कर लेते हैं, जिससे जो हमारे पास फ्लूटेंट के साइज़ क्या है, जो हमारे पास वो साइज़ इंक्रीज हो जाता है ताकि हम इसको इजीली रिमूव कर सकें। रिमेनिंग फ्लोटिंग मटेरियल नॉन एज, जो उसमें जब ये हमने प्रोसेस कर लेना उसके बाद भी जो जो मटेरियल्स फ्लोटिंग में रह गए हैं या सेटलमेंट में, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, किस फॉर्म में आ जाएंगे, ग्रीस। ग्रीस में हमारे पास किस फॉर्म में हो सकती है, ऑयल, वैक्सीज और फैटी एसिड किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो इसको हम बाद में स्टीमिंग के ज़रिए रिमूव करते हैं। स्कीमिंग जैसे हमारे पास वो लस्सी बनाने के लिए, लस्सी में से बटर निकालने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, उस टाइप की मशीन होती है। वो क्या करती है, इसको रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के बाद वो जो फैटी एसिड की लेयर और जो ऑयली ग्रेस की लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है और फिर वो इजीली सेपरेट आउट हो जाती है। इसके साथ ये हमारा ख़त्म होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में यानी कि हमारे पास जो सिंपल जो हम ग्रीस की रिमूविंग, ग्रिट की रिमूविंग वगैरह होती है, उसमें ये वाटर जो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के ज़रिए जो वाटर प्यूरिफाई होता है वो हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं यूज़ हो सकता। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिर हमें क्या करना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाना होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या होता है, डिसॉल्व एंड कोलाइड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो क्या है, रिमूव किए जाते हैं। उसमें हम रिमूव किस जरिए से करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूज़ होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं हमारे पास, एनारोबिक और एरोबिक दोनों में फॉर्म में आ सकते हैं। एनएरोबिक और एरोबिक कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहे होते हैं। पोल्यूटेड वाटर को हम क्या करते हैं, इसमें एक स्टोन का बेड या बजरी का एक बेड होता है, वो हमने क्या है उस पर स्प्रेड कर देना है पोल्यूटेड वाटर को। और वहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे ही स्प्रेड करते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनकरेज कर देता है, यानी कि वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एक फूड चेन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे होते हैं जो हमने वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट वाटर में वेस्ट मटेरियल्स होंगे ऑर्गेनिक, वो उनको कंज्यूम करेगी। और वहाँ पे जो प्रोटोजोआ होता है वो किधर लीव कर रहा होता है, प्रोटोजोल जो होते हैं वो बैक्टीरिया पे लीव कर रहा होता है। ये फूड चेन इसकी जो सेट हो रही होती है। और एल्गी और फंजाई जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन क्लीनिंग, अपर जो वेस्ट वाटर को हमने क्लीन करते हैं उस प्रोसेस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स हमारे पास डिफरेंट फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स चेंजेस लेके आता है। हमारे पास जो चेंजेस लेके आता है उसमें हमारे पास जो पहली की चेंज है वो है colligation and accumulate of colligation and flocation of colloidal
कोगुलेशन एंड फ्लोकेशन ऑफ क्लाइडल मैटर, यानी कि उस जो हमारे पास क्लाइडल मैटर होता है उसको इकट्ठा कर देता है। फिर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। डिग्रेडेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस मटेरियल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, अमोनिया में। अमोनिया जो बाद में क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइड्स एंड नाइट्रेट्स में। इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर हमारे पास क्या होता है, द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होती है उनकी तोड़ फोड़ होती है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, और वो किस की प्रेजेंस में होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबाइल्स की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि माइक्रोबाइल्स और ऑक्सीजन उस दोनों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से क्या प्रोड्यूस होता है, BOD, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट है, वो BOD हार्मफुल इफेक्ट BOD प्रोड्यूस। ये क्या होता है, ये पोल्यूशन पोल्यूटेड वाटर से होता है, पोल्यूटेड वाटर से होता है। और जो हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ डिज़ाइन टू, जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि हम इसको रिमूव कर सकें। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, वेस्ट वाटर को हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं बायोलॉजिकली अंडर कंडीशन कंट्रोल फॉर ऑप्टिमम बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको हमने इस तरह बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइज करना है कि उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो वो ऑप्टिमम हो, and at a site where this growth does not influence the, और इस तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारे पास जो भी ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करे। इसमें जो हमारा पहला स्टेप आएगा वो होगा ट्राइकिंग फिल्टर्स। ये हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है। इसमें क्या होता है, जो सिंपलेस्ट बायोलॉजी, ये क्या है, सबसे सिंपल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। वेस्ट वाटर स्प्रे ओवर, हमने जो रॉक्स हमने बिछाए होंगे उन पे वेस्ट वाटर को स्प्रे कर देना है। सॉलिड पार्टिकल स्पोर्ट मटेरियल कवर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा। वेस्ट वाटर contact with air and degradation of the organic material occur by the action of, तो वहाँ पे क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगी, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो है रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर्स, और ये इनको हम अदर लैंग्वेज में कंडक्टर्स भी कंडक्टर भी बोल रहे होते हैं। इनमें क्या होता है कि हमारे पास डिस्क होती हैं, जो किससे बनी होती है, प्लास्टिक डिस्क होती हैं। वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं और रोटेटिंग शाफ्ट पे प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारे कॉन्टेक्टर्स में यही हमारे पास प्रेजेंट होती है। इनमें से जो हाफ डिस्क होती हैं वो किधर होती हैं, वेस्ट वाटर की, वो वेस्ट वाटर में इमर्ज होती हैं, यानी कि उनमें वो रोटेट करनी होती है। उनमें से हाफ जो वेस्ट वाटर में इमर्ज होंगी और दूसरी जो हाफ होंगी वो क्या होगी, हम वाटर हाफ एक्सपोज इन एयर में, यानी कि हाफ वेस्ट वाटर में होंगी और हाफ एयर में एक्सपोज होंगी। शाफ्ट रोटेट कौन से, यानी कि जो हमारे पास शाफ्ट होगा वो रोटेट करेगा इन डिस्क को। सो ये डिस्क जो होगी वो चेंज होती रहेंगी, कभी ऊपर जाएंगी कभी नीचे। डिस्क जो होती है हमारे पास किससे बनी होती है, पॉलीएथिलीन और पॉली स्टाइरीन से बनी होती हैं। तो इन पे क्या होती है, बायोमास की एक लेयर अकोमोलेट हो जाती है। तो जैसे ही शिफ्ट चेंज होता है ऑक्सीजन शाफ्ट जो होगा वो डिस्क को ऊपर एयर की तरफ लेके जाएगा, तो वो जो बायोमास की लेयर डिस्क पे
होगी वो क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेगी। ट्रैकिंग फिल्टर एंड रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर्स आर इन, ये जो ट्रैकिंग फिल्टर और रोटेटिंग बायो रिएक्टर्स है, इनको हम फिक्स फिल्म बायोलॉजिकल और अटैच ग्रोथ प्रोसेस भी कहते हैं। ग्रेट एडवांटेज, इसका ग्रेट एडवांटेज ये है कि ये लो एनर्जी कंजप्शन है, यानी कि इसमें कोई एनर्जी सिर्फ शेल्फ में यूज़ हो रही होती, कोई ज़्यादा इसमें एनर्जी नहीं यूज़ हो रही होती। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड प्रोसेस आता है वो है एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस। एक्टिवेटेड जो स्लग प्रोसेस है वो क्या है, सबसे वर्सटाइल और अफेक्टिव प्रोसेस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एरेशन टैंक कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या होता है, जो एरेशन टैंक होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इनटू वो बायोमास माइक्रोएबल में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। एंड बायोमास कन्वर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, और ये क्या, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजीनियस होते हैं वो किसमें, नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज हो जाते हैं। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फॉस्फोरस वो किस में, फॉस्फोरस में चेंज हो जाएंगे। जो सॉलिड सेटल ऑन इन सेल्टर्स और फ्रैक्शन हो गए वो क्या होगा, डिस्कार्ड कर देंगे। जो नीचे सेटल होंगे उनको हम निकालेंगे। और स्लग और रिटर्न स्लग, अगर हमने यानी कि इसको रिटर्न स्लग को हम वापस एरेशन टैंक में भी भेज सकते हैं और कम डायरेक्ट इनटू कांटेक्ट विद फ्रेश स्लग, या फिर हमारे पास न्यू स्लग आ जाएगा तो उसके साथ इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। रिटर्न जो स्लग्स होता है वो गोज बैक टू द एरेशन टैंक एंड कम डायरेक्ट इनटू कांटेक्ट विद फ्रेश स्लग, यानी कि जो हमारे पास फ्रेश स्लग होगा उसके साथ ये कम कांटेक्ट टू फ्रेश स्लग हो जाएगा। वेस्ट वाटर इनफ्लुएंस, यानी कि हमारे पास जो वेस्ट वाटर को, ये हमारे पास एक डायग्राम है जो हमें बता रही होगा वेस्ट वाटर इनफ्लुएंट, यानी कि हमने इरिगेशन टैंक में जाना है, यहाँ से नीचे से इसको वाटर सप्लाई होगी। इसके बाद ये हमारे पास जाएगा सेंडिमेशन टैंक में, और ये यहाँ से हमारे पास स्लग में जाएगा, और यहाँ नेक्स्ट हमारे पास इनफ्लू जो हमारे पास जो इसका मटेरियल होगा, अगर हम टर्शरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट में जाएगा टर्शरी, वरना तो हम दोबारा इसको एरेशन टैंक में सेंड करके दोबारा से इसमें से एयर सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन डिच। ऑक्सीडेशन ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ द कन्वेंशन, ये मॉडिफिकेशन है किसकी, एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस की। इसमें इसके कुछ एडवांटेज हैं जो हमारे पास है। सिंपलिसिटी इन ऑपरेशन, ये क्या है, सिंपल है एज कम्पेयर टू एक्टिवेटेड स्लग का प्रोसेस। इजी मेंटेनेंस है, इसमें लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये इजीली कॉस्ट यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन इजीली हो जाती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो हमारे पास ये जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इसकी इजी है। ओवरऑल एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसकी जो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटेनेंस है वो क्या है, इजी है एज कम्पेयर टू अदर। इसमें जो हमारे पास एनारोबिक ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन डिक्रीज ऑर्गेनिक मास थ्रू स्लग्स। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, स्लग में से ऑर्गेनिक मास को डिक्रीज कर देता है। ऑर्गेनिक वेस्ट को हम हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज उसकी होती है, और वो किस में चेंज होता है, ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल को। जो उसके बाद ये नेक्स्ट किस में इसका जब प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एरेशन होती है। एरेशन क्या होता है, सॉफ्ट वाटर एक्सपोज टू द एयर बाय फोर्सिंग, यहाँ जो हमारे पास जो वाटर बचता है उसको हमने क्या करना है, एयर में से फोर्सिंग एयर में के अंदर से पास करना है, एंड उसमें से ताकि जो वाटर में है ना ऑक्सीजन ऐड हो सके। इसके बावजूद ये वाटर अभी तक क्या है, हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट नहीं है। नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो है सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग में क्या होता है, जो अनडिज़ायरेबल कटाइंस, जैसे हमारे पास कैल्शियम के कटाइन और मैग्नीशियम के वो कटाइन, वो कैसे हम हार्ड वाटर से रिमूव कर सकते हैं, बाय एडिंग लाइम एंड सोडा ऐश।
तो इससे क्या होता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं कैल्शियम आयन आयन और मैग्नीशियम के होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोनेट्स में। और देन ये हमारे पास जो कार्बोनेट्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं, यानी कि कैल्शियम किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। और जो अब जब इसको टाइन एक्सचेंजर में से हम गुजारते हैं, तो वो जो कैल्शियम के कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या सेपरेट हो जाते हैं एज कम्पेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। और ये हमारे पास क्या बनाते हैं, इट मेक वाटर सॉफ्ट। यहाँ पे हमारे पास वाटर होता है वो सॉफ्ट बन जाता है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।